नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पे। आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का हो चुका है। मॉर्निंग शिफ्ट आपका एग्जामिनेशन था, लगभग आपको 3 आवर्स दिए गए थे और आपके 70 मार्क्स का मैक्सिमम होता है। देखो, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है, शुरू से 70 हुआ करता था। आपको इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ने चाहिए, सामान्य निर्देश जो है, क्योंकि इसके कारण आप गलतियाँ कर सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको पत्र जो है 5 खंडों में लगभग विभाजित किया जाता है, क ख ग घ ड़, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टू 17 बहुविकल्प हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, 1 लाइनर्स हैं, 1 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स है। उसके बाद फोर्थ आपका जिसमें 18 से 19 है, जो कि स्रोत पर आधारित है, मतलब उससे पढ़ो और उसमें लगभग आंसर मिलते हैं। इसके बाद आपका 20 से 23, जहाँ पे आपको लघु छोटे छोटे क्वेश्चंस को करना होता है और 80 से 100 वर्ड्स का लिमिट चाहिए कम से कम 3 नंबर के लिए। और आपका सेकंड लास्ट बोलता है कि 24 से लेकर 28 थोड़े बड़े क्वेश्चन, जिसको 5 नंबर के होते हैं और आपको 120 से लेकर 150 वर्ड में लिखा जाना चाहिए। कम लिख रहे हो भाई, दिक्कत हो सकती है कि नंबर कम मिलेंगे। सातवां आपको 29 और 30 मैप होता है, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड 2 तरह का मैप होता है। देखो, ये पेपर ज़रूर करो, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पे भी रिपीट हो सकता है, तो ज़रूर देखना ध्यान से। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो निम्न सूची में उद्योग के प्रकार व उनके उदाहरण दिए गए हैं और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा नहीं मिलता है। देखो यार, जो कृषि आधारित है वो कहीं ना कहीं सूती वस्त्र पे है। रसायन का ना भोजन संस्करण नहीं, क्योंकि कृषि ही जो है वो भोजन संस्करण का भी है। तो मैं यहीं पर आपको आगे बढ़ने की जगह गलत आंसर अगर बताऊं तो ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इसके अनुसार, ठीक है। क्योंकि इसने बोला कि सूची में कौन सा युग्म नहीं मिलता है, तो बी आप लगा दीजिए, बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभिकथन भारत में पेट्रोलियम तथा उसके उत्पादों के आयात में तीव्र वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही। और कारण, इसे न केवल ईंधन के रूप में उपयुक्त किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग उद्योगों में एक कच्चे माल के रूप में, दोनों सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये एक प्रकार से जो वैसलीन है, जो मेकअप उद्योग है, उसमें भी किया जाता है और खासकर कच्चा माल के रूप में होता है। ए इज़ द राइट आंसर, जिसने लगाया बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर का चयन कर लीजिए। तो ए बोलता है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु कठोर है, आधारभूत संसाधन कम है और पर्यावरण भंगुर है, बिल्कुल सही। सेकंड बोलता है कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे विकसित इलाकों में से, भाई कहाँ से है, नहीं है, तो पहला ही सही रहेगा, केवल पहला, ठीक है। केवल पहला, देखिए किस में पहला है, ये रहा, केवल कथन ए सही है, मतलब बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को आरंभ किया गया। ए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी सातवीं पंचवर्षीय योजना, डी चौथी पंचवर्षीय योजना। राइट है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर का सकारात्मक प्रभाव नहीं है। वायु प्रदूषण में कमी, भूमि का हरा भरा होना, जल भराव या पशुधन उत्पादकता में वृद्धि। भाई जल भराव कहाँ से पॉजिटिव हो सकता है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2 स्थान जो अटल टनल है आपका, उसको मिलाते हैं। ए है आपका शिमला डलहौजी, बी है शिमला मनाली, सी है शिमला लाहौर स्पीति, या फिर मनाली और लाहौर स्पीति। राइट लाहौल आपका रहेगा, ठीक है, मनाली और लाहौल स्पीति, ठीक है, ये रहेगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 7, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। भाई इसमें क्या पूछना, फिर भी देखते हैं, ए बी सी या डी, मतलब उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या बिहार। भाई राइट आंसर है आपका यूपी। अगर ये भी नहीं पता तो फिर तो भाई तैयारी करने की बहुत आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने देखा है थोड़ा अलग है। निम्नलिखित में से सतत विकास के लिए राष्ट्रीय मिशन एनएमएसए का उद्देश्य क्या है। कृषि संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना, बी योजना दिशा निर्देश संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना, सी उपयुक्त मृदा व नमी संरक्षण उपायों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, या डी संसाधनों के उत्पादनों में तीव्र वृद्धि करना। राइट आंसर है संसाधनों के जो खाद्यान्नों के जो उत्पादन है उसमें तीव्र वृद्धि करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, निम्नलिखित में से अरवारी पानी संसद कार्यक्रम किस राज्य में है। ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, या डी आपका महाराष्ट्र। राइट आंसर आपका रहेगा राजस्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, जिसमें 4 भाषाएं, जैसे आपको पता होगा, भारतीय यूरोप है, द्रविड़ है, आपका चीनी आस्ट्रिक है और चीनी तिब्बती। इस तरह से हमारे पास कुछ सारी भाषाएं हैं। तो ये कहना है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं को बोलने वालों की संख्या के अनुसार अधिकतम से न्यूनतम के सही क्रम में हमको करना है। अधिकतम कौन सा है, तो भाई अधिकतम तो भारतीय यूरोप ही है, दूसरा द्रविड़ है, तीसरा आस्ट्रिक है, चौथा चीनी तिब्बती है। तो राइट आंसर आपका रहेगा यही वाला, ठीक है, अधिकतम से कम की ओर, तो ए इज राइट आंसर। आगे मत बढ़ो। क्वेश्चन नंबर आपका है 11, निम्नलिखित में से कौन सा सघन आबादी वाला क्षेत्र है।
ए गंगा का मैदान, बी ग्रीनलैंड, सी हिमालय क्षेत्र या डी पश्चिमी सहारा। राइट आंसर है गंगा का मैदान, क्योंकि भाई जहाँ पानी होगा, जहाँ उपजाऊ ज़मीन होगी, वहाँ लोग ज़्यादा बसते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक माप नहीं है? सकल नामांकन अनुपात, जीवन प्रत्याशा अनुपात, प्रौढ़ साक्षरता दर या लिंग अनुपात। देखो यार, जीवन, अगर मैं विकास की बात करता हूँ मानव विकास सूचकांक में, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें संसाधनों की उपलब्धता हो गई। जीवन प्रत्याशा ओबियसली आप मानेंगे क्योंकि वहाँ मानव विकास कितना ऊंचा है। साक्षरता दर होगा ही होगा, ठीक है। लिंग अनुपात भी मैटर कई जगह करता है, कई नहीं करता है, ठीक है। सकल नामांकन अनुपात जो है इसका बारे में कुछ खास है नहीं, तो मैं ए पे जाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 13, यदि कोई व्यक्ति कार मुक्त दिनों में भाग लेता है तथा जब भी वह संभव हो सार्वजनिक जो परिवहन का उपयोग करता है, तो वह मानव विकास की किस संकल्पना को जीवन में अपना रहा है? ए समता, बी सशक्तिकरण, सी सतत पोषणीयता या डी उत्पादकता। राइट है, समता को कहीं ना कहीं समान लोग हो रहे हैं, ठीक है। अब ये हमें देखना है और कौन सा मतलब आर्थिक क्रियाकलाप को ये दर्शाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका है द्वितीयक, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेहनत मजदूरी की जा रही है और लेबर्स है यहाँ, तो बी इज़ राइट, मतलब डी इज़ राइट आंसर, मतलब द्वितीयक क्रियाकलाप। उसके बाद ये तो दृष्टिवादियों का है। अब दोबारा से एक पिक्चर है। क्वेश्चन है 15वां, दिए गए चित्र में सेवा के प्रकार की पहचान कीजिए। ए व्यावसायिक सेवा, बी व्यक्तिगत सेवा, सी मनोरंजनात्मक सेवा या डी विशिष्टीकृत सेवा। राइट आंसर है ये व्यक्तिगत सेवा की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए चित्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस सेवा से संबंधित है? ए अकुशल, बी कुशल, सी अधिक मासिक श्रम की आवश्यकता, नियमित सेवा। राइट है ये अकुशल सेवा है, ए। क्वेश्चन नंबर 17, इस सेवा से जुड़े कामगार के सामने मुख्य चुनौती क्या है? एक स्वरोजगार उद्यमी, या बी अधिक ग्राहकों को सेवा देना, या सी कौशल को उन्नत करना, या फिर डी उच्च लाभ सीमा में योगदान करना। भाई देखो, कहीं ना कहीं से ना ये अधिक ग्राहकों को सेवा देना ही कहीं ना कहीं मुख्य चुनौती इनके सामने होती है कि जितना मिले उतना बढ़िया, बी। देखिए आपका पैसेज स्रोत है, क्वेश्चन नंबर 18 है और पैसेज में दिया गया है भाई कुछ क्वेश्चंस हैं, तो बहुत इजी है वैसे। मैंने देखे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारण, तो देखो यार आपका जलवायु एक हो जाएगा और आपका उपजाऊ भूमि मतलब कृषि मृदा हो जाएगा। उसके अलावा उच्चावच भी बोलते थे, उच्चावच हो गया। तो ये सारे के सारे जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले कारण हो गए। भौतिक कारक जनसंख्या के असम स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जहाँ मौसम ज़्यादा गर्म होगा, जैसे जलवायु की बात करूँ, वहाँ लोग कम रहेंगे। जहाँ ज़्यादा ठंडा होगा वहाँ भी लोग कम रहेंगे। कहाँ रहेंगे? जहाँ सब मौसम रहेगा वहाँ लोग रहेंगे। जहाँ आपका पानी की उपलब्धता कम होगी वहाँ पे लोग कम रहेंगे, और जहाँ पे लोग पानी की उपलब्धता ज़्यादा रहेगी वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं से भौतिक कारणों के कारण ही उत्पन्न हो जाता है ये। उसके बाद है आपका भारतीय नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च संतुलन पाया जाता है। क्यों? अरे सिंपल है भाई, रोजगार आपका अच्छा है, शिक्षा की व्यवस्थाएं अच्छी है, जीवन का स्तर अच्छा है, ये लिख देते, बहुत अच्छा था। अब देखिए ये बहुत इजी है कि ये हमें पहचानना है क्या। देखो यहाँ रोटरडम थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, ठीक है। जहाँ मैंने रोटरडम देखा और जहाँ मैंने थोड़ा सा इसको और दाएं दाएं देखने का प्रयास किया, तो मैंने एक वर्ड पढ़ लिया यहाँ पे फ्रांस, और यहाँ पे केवल एक ही आपका फेमस अगर मैं बात करूँ तो है आपका राइन नदी, ठीक है। अब देखते क्वेश्चन क्या है। जलमार्ग को पहचानिए, उसका नाम बताइए। तो भाई ये राइन नदी है, राइन नदी जलमार्ग है। ए ऊपर वाले को रोटरडम है, बी है बेसल, मतलब ये ऊपर वाला जो था ये है रोटरडम और ये जो बी वाला है ये है बेसल, ठीक है। मतलब एक तो उसने बता दिया, दूसरा उसने छुपा लिया। उसके बाद इस जलमार्ग के सहयोगी नदी क्या है? तो रूर है, ठीक है। राइन का है रूर नदी है, ठीक है। ये आपके लगभग क्वेश्चन 1 लाइनर जो भी क्वेश्चन है लगभग मैंने करवा दिए हैं। अब यहाँ पे मानव क्रियाओं की छाप सर्वत्र दिखती है। मानव का प्रकृति के मानवीकरण, देखो प्रकृति का मानवीकरण का मतलब है आपको यहाँ निश्चयवाद के बारे में बताना है कि मानव कमज़ोर है, मानव निर्भर है, ये सारी चीज़ें लगभग बतानी है, जिसमें आपका रेड जेल ने बोला है, एलन सी सैंपल ने बोला है, वो चीज़ सारी की सारी चीज़ें लगभग है। विश्व में 21वां विश्व में वायु परिवर्तन जो आपका परिवहन है उसकी उपयोगिता क्या? भाई सिंपल है, बहुत तीव्रगामी है, अधिकतम जो कम समय पहुंचाया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। उसके अलावा जो आपके महत्वपूर्ण और महंगे सामान है इसके माध्यम से है, और उसके अलावा कह सकते हैं आप कि इसका उपयोग निरंतर लगातार बढ़ रहा है, बहुत सारे क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो किस तरह से चीज़ें आप बता सकते हैं। ये 22वां बहुत ईजी था कि विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक व्यापार नियमों को
व्यवहार करता है। बिल्कुल सही बात है, इसका काम है नियमों को बनाना, उसे लागू करना, उनके बीच में संघर्ष, उसको संघर्षों को सुलझाना, लगभग इसके काम है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाऊँ और लगभग भाई सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी मैं लेट कर चुका हूँ, तो मैं ही आपको लगभग, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 5 लाइनर के सारे 5 नंबर वाले आंसर बता दूं और लिख कर भी दे सकता हूं, कोई इशू नहीं है मुझे। तो आप इसी प्रकार से, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भाई दबा दो यार। अब देखो, मैप में थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ क्या था। मिश्रित कृषि यहाँ पर लोकेशन की वाइज आएगा। ये सारे जो वर्ल्ड का मैप होता है ये लोकेशन पर है, तो ऐसे मैं नहीं बता सकता। हाँ, ये बता सकता हूँ बी कि पार्ट साइबेरियन रेलवे का पूर्वी छोर कौन सा है। ये पूर्व बोल रहा है, इसका मतलब व्लादिवोस्टॉक है, ठीक है। एक समुद्री पतन ये मैप पे था, और लाल और सागर के भूमध्य सागर को मिलाने वाली नहर आप एक प्रकार से। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपका स्वेज, ये स्वेज है, ठीक है, ये स्वेज है, यहाँ पे ये स्वेज है, मतलब मिस्र की बात कर रहा है। मतलब कुछ चीज़ें मैं बता सकता हूँ क्योंकि लग रहा है कि क्या हो सकता है, अदरवाइज़ ये मैप पे होता है। हाँ, इंडिया वाला लगभग हम आपको बता सकते हैं, इंडिया वाला जो आपका है वो बता सकते हैं कि कटनी जो है, जो कटनी है, जो आपका लगभग एमपी में है, हज़ारीबाग आपका जो है वो झारखंड में है, मैंगलोर पतन जो आपका बेंगलोर में है, पारादीप आपका उड़ीसा में है। लोकेशन वाइज भर देते ही बहुत था। अहमदाबाद आपका यहाँ पे जो पतन है वो गुजरात में भर दो। गन्ने का जो अग्रणी है वो आपका यूपी है। न्यूनतम जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला आपका है सिक्किम। तो लगभग लोकेशन आप भर सकते थे, काफ़ी ईजी था। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।